हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्टडीज़। व्हाट आर दी मोड्स ऑफ स्टडी परफॉर्म इन द सब्जेक्ट ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक्स। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्टडी। किसी भी थर्मोडायनेमिक्स को हमको स्टडी करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ऑल्सो नोन एज स्टेटिस्टिकल। द सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले को होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, द सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ओके, सो इन द माइक्रोस्कोपिक study what we do, we study the individual behavior of the particles. Okay, in microscopic study we study the individual particle behavior, while in the macroscopic, also known as classical, we study the average behavior of the particle. ओके, चलो अब इस चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सपोज़ कि एक कंटेनर है और इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं। सो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है ना, माइक्रोस्कोपिक में हम एक एक पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स बिहेवियर। देखो, हम इस पार्टिकल को स्टडी करेंगे, कैसा मूव कर रहा है, कितनी इसकी वेलोसिटी है, क्या है। हम एक एक पार्टिकल की स्टडी को करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं हम। बट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक हम जो है एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल को स्टडी करते हैं। एक एक पार्टिकल को स्टडी ना कर हम जो है इस पूरे पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ हमको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है, कहाँ हमको मैक्रोस्कोपिक यूज करना है ना। सो इसका आंसर है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द particles arrangement, that how close pack it is. Like example, suppose if the density is too low, है ना, डेंसिटी कम है, मतलब क्या हो गया कि सभी पार्टिकल दूर दूर में हैं, दे आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, वे सभी जो है आपस में दूर दूर में है। तो इस केस में हमको इंडिविजुअल पार्टिकल की जो है स्टडी करनी पड़ेगी। सो माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट is used when the density is so low, when the particle are very far away from each others। और ऐसा किस केस में होता है? अगर यह एक गैस है तो जब हमारा प्रेशर कम हो या जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तब जो है डेंसिटी बहुत ही कम होती है, और उस केस में हमको माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है यूज करना होता है। आई होप गाइस कि ये आपको क्लियर होगा। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हो गया, वो बहुत ही हाई हम प्रेशराइज करते हैं। तो जब हम प्रेशराइज करते हैं तो जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वे क्लोजर आते हैं, तो जब उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो हम उस केस में मैक्रोस्कोपी लगा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दी हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड। और सिमिलरली हम जो है मैक्रो या फिर क्लासिकल कहाँ यूज करते हैं? जब डेंसिटी हमारा ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होता है किस केस में? सॉलिड as well as liquid. So one point you must notice that solid and liquid you can always apply macroscopic. अगर बात सॉलिड है, लिक्विड है, तो आप जो है हमेशा मैक्रोस्कोपिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो है एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ आता है कि गैस है, तो सॉलिड और लिक्विड तो ओके है कि हम जो है हमेशा जो है सॉलिड और लिक्विड में मैक्रोस्कोपिक स्टडी यूज करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, हम गैस में कब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, हम गैस में कब मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। सो इस चीज़ को बताने के लिए आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंटिनम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिनम? कंटिनम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और इन अनदर सेंस यू कैन से नो वॉइड्स, जीरो वॉइड। अब देखिए, जो भी हमारा मैटर है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, है ना। सो अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो दूर दूर हैं और तो उनके बीच क्या होगा? वॉइड्स होंगे। लेकिन अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही क्लोज हैं तो वॉइड्स होंगे, बट हम जो है अवॉइड कर सकते हैं।
सो कंटिन्यूम का मतलब होता है कि देयर इज नो वॉइड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो इफ अ मैटर इज फॉलोइंग कंटिन्यूम, इट मीन्स it will not act as a separate molecule, it will act like a single molecule. ये कंटिन्यूअस है, किस कहीं पे बीच में जो है वॉइड सी नहीं है ना. सो इट इज नोन एज कंटिन्यूम. सो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्यों आया आखिर, तो ये हमको बताता है कि इन केस ऑफ गैसेस व्हेन वी कैन अप्लाई दी मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल व्यू पॉइंट. क्योंकि गैस में हमें दिक्कत हो रहा था भाई कि सॉलिड और लिक्विड तो हमेशा ही फॉलो करेगा किसको, मैक्रोस्कोपिक को. क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए हम लोग को एवरेज बिहेवियर यूज करना है. बट द मेन ट्रबल वॉज विद द गैस, कि गैस में हम कब माइक्रो लगाएंगे कब मैक्रो लगाएंगे, है ना. तो सॉलिड एंड लिक्विड ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंटिन्यूम. तो ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंटिन्यूम मीन्स ऑलवेज यूज मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल. बट विद द गैस इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर. एट हाई प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर हाई है तो मॉलिक्यूल जो है क्लोजली आ जाएंगे, तो वो कंटिन्यूम को फॉलो करेंगे. और कंटिन्यूम को फॉलो करेंगे मीन्स वी कैन स्टडी इट इन मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है कि गैस में हम कैसे डिफाइन करते हैं. देयर इज ए नंबर नोन एज नट्सन नंबर. Knudsen number means what? Knudsen number is a dimensionless number which is used to predict whether we can apply macroscopic view or microscopic view for the gas. Remember that solid and liquid always follow the law of continuum, hence always follow macroscopic viewpoint. But for the gas, whether it will follow microscopic or it will follow macroscopic, we use a dimensionless number which is known as Knudsen number. Knudsen number is defined as the ratio of mean free path to the characteristic length. Mean free path is denoted as lambda and characteristic length as L. So Knudsen number is lambda by L. Okay, so now let's try to understand what do you mean by mean free path. Mean free path means it is the average distance traveled by molecules between two successive collisions. आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है. तो जैसे ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और हमने अपने 11th-12th की क्लासेस में पढ़ी हुई केमिस्ट्री में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल आर ऑलवेज इन दी रैंडम मोशन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो सपोज अगर अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं सभी मॉलिक्यूल्स. तो जब ये मॉलिक्यूल सब रैंडम मोशन करते हुए जब इससे टकराया, तो उसके बाद यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरे कोलिजन करने के लिए. ओके, और क्लियर करते हैं इसको कि जो मीन फ्री पाथ है वो क्या होता है. जैसे ये पार्टिकल इससे कोलाइड हुआ, ओके, नाउ कितना डिस्टेंस उसको और ट्रेवल करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट कोलिजन. सो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. ओके, तो अब क्या होगा, एक केस है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक केस है जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास हैं, है ना. तो क्या होगा, इसमें जो मीन फ्री पाथ है, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल, इसको एक टक्कर के बाद दूसरा टक्कर करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं. लेकिन इस केस में देखें, इस केस में पार्टिकल जो है बहुत ही पास पास है, इसलिए इसको बहुत ही कम डिस्टेंस, एक बार टक्कर हुआ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर टक्कर होगा. सो इट मीन्स द लैम्डा इज वेरी वेरी लेस हियर, बट द लैम्डा मीन फ्री पाथ इज वेरी वेरी हाई हियर. सो आई थिंक आपको मीन फ्री पाथ क्लियर हो गया होगा. सो नाउ जाहिर सी बात है कि इफ़ लैम्डा वैल्यू विल बी लेस, इट मीन्स पार्टिकल विल बी वेरी क्लोजर, एंड नाउ वेरी क्लोजर मीन्स फॉलो लॉ ऑफ कंटिन्यूम, है ना. एंड फॉलो लॉ ऑफ कंटिन्यूम मीन्स व्हाट, वी कैन अप्लाई macroscopic point of study. Now, so here if the Knudsen number is less than 0.01, है ना, lambda by L. If the Knudsen number is less than 0.01, it means lambda is very 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 less. It means concept of continuum is valid. It means we can apply
and we have to apply their macroscopic viewpoint study. And if we will apply micro, then it will result something wrong information. Okay, wrong information we will get. We will not get the correct output because Knudsen number is less than 0.01, which means lambda is very small. That is why it is less than 0.01. If lambda is very small, means all the particles are so closure, which means concept of continuum is valid, and which means we can apply microscopic viewpoint study. आई होप कि ये सारे चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे. ओके, एक चीज़ जो नोटिस, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई वुड लाइक टू शेयर हियर. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी आप डेरिवेशन करते हैं, वेदर इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स और किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है हमेशा एक छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं. क्या आपने सोचा है कि वो हम एलिमेंट क्यों लेते हैं? बिकॉज अगर आप पूरे बड़े को लेकर चलें तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट स्टडी. व्हाट हैपन? डेंसिटी इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम. हियर यू टेक very small, very elemental volume, which means volume is very less, hence density is high. And you know very well the concept that if the density high, it means law of continuum is valid, and you can apply macroscopic viewpoint. Because in every case, whether it is SOM, whether it is fluid mechanics, we never study the individual molecules here. We studied that how the average molecule behaves, means how the material behaves average. We take the average behavior, na? We never consider individual. So for the applications, for the, so that we can apply the macroscopic viewpoint, therefore we took a very less volume, very infinitesimally small volume. So I hope कि अब आप, if, because this question once some interviewer asked me, I am not getting the name of the exam, but once one of my teacher asked me that why we take this much finite element, है ना, इतने छोटे एक हम एलिमेंटल वॉल्यूम क्यों लेते हैं? बिकॉज सो दैट कि वॉल्यूम हम छोटा लेते हैं, इसके कारण डेंसिटी ज़्यादा होता है, सो दैट वी कैन अप्लाई द मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट स्टडी. सो गाइज, आई होप कि आज की क्लासेस आपको समझ आई होंगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. वी विल कंप्लीट दिस थर्मोडाइनमिक्स. देखते हैं हम कहाँ तक कवर पाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सपोर्ट. कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय.